दिल्ली में बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सांसदों को भी अपनी राय देने के लिए बुलाया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारिक अनवर हैं जो इस बैठक में नहीं पहुंचे। तारिक साहब, आपको बुलाया गया था, क्यों नहीं पहुंचे आप? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं थी। चूँकि जिनको कहना है अपनी बात, वो लोग तो गए थे। मुझे कोई ऐसी बात नहीं थी, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था। हमने ये कह दिया था कि जो पार्टी हाईकमांड तय करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन आप पार्टी के सांसद हैं, बिहार में बड़े नेताओं में आपका नाम आता है कांग्रेस के, तो उसमें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राय देना चाहते हैं, अपना सुझाव देना चाहते हैं? वो करेंगे, उस समय आएगा तो वही बताएंगे। और अभी तो कंपेन वगैरह शुरू नहीं हुआ है। जब वो सब शुरू होगा तो बताया जाएगा कि कैसे हम लोग पार्टी के जो भी प्रोग्राम है या आगे आने वाले भविष्य में जो भी हमारा एजेंडा है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अभी तक जो पहुंचाया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तक जो कार्यक्रम है पार्टी, कार्रवाई ठीक चल रही है। और ख़ास तौर पर राहुल जी का जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद वहाँ लोगों में एक उत्साह, एक ऊर्जा पैदा हुआ है। अब उसको हम लोग कैसे चैनलाइज करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी में 4 लोग हैं, इसके अलावा कृष्णा अलावरू या बाकी लोग हैं, उनके साथ आपकी बैठक होती, तो आज आप नहीं गए, तो आप कैसे अपनी बातों को रखेंगे? किसके जरिए अब रखेंगे? कृष्णा अलावरू और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन से सीधे बात करेंगे? हाँ, देखेंगे, जैसा मौका होगा करेंगे, नहीं तो लिखित रूप में भेज देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को लिख के भेज सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की बात सीधे कर रहे हैं, कुछ ग्रीवांसेस भी हैं आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये खास मौका होता है इसके? हमको बुलाया गया था, हमने कह दिया था कि भाई अभी हम उस परिस्थिति में नहीं हैं और जब हमको कुछ राय देनी होगी तो हम खुद समय लेके आ जाएंगे। तो कृष्णा अलावरू जी का फ़ोन आया था आपको? नहीं, अब वहाँ से आया था, अजय माकन जी के ऑफिस से आया। आज ही कल आया था। एक अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का मुख्य जो एजेंडा होता है उम्मीदवारों का चयन होता है, और कहा जाता है कि उम्मीदवारों का चयन आपने ठीक किया तो आधा चुनाव आप लोग ऐसे ही जीत जाते हैं। तो कोई उम्मीदवारों को लेकर आपके कोई सुझाव हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी इट इज़ टू अर्ली, क्योंकि अभी 24 को वर्किंग कमेटी की बैठक है और अभी तक सीट का निश्चित नहीं हुई, किस पार्टी को किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। आप जब तक सीट फाइनल नहीं होती है तब तक कैंडिडेट उम्मीदवार का कोई सेंस नहीं है बात करने को। अंतिम सवाल करूंगा सर, आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है वो ये भी खबरें आ रही कि सीटों पे पेंच हैं। तो पिछली बार आप लोग 70 सीटों पे लड़े थे, इस बार आपकी राय क्या है? कांग्रेस को कितनी सीटों पे लड़ना चाहिए और कैसी सीटों पे लड़ना चाहिए? ये दो। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बहुत अड़ने वाली बात नहीं है। हम लोग को वहाँ चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए अगर एक दूसरे को कहीं मदद कर सकते हैं, कहीं हम हेल्प कर सकते हैं, अगर उनका उम्मीदवार अच्छा है तो वहाँ उनको दे दें, जहाँ हमारा उम्मीदवार अच्छा है, प्रभावशाली है, हमको मिल जाए। ये जब तक इस मानसिकता से हमको काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, तारिक अनवर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नहीं गए, अपनी राय नहीं दी वहां पहुंच के, लेकिन अपनी बातों को सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को भी लिखित तौर पे दे सकते हैं। बुलाया गया, लेकिन उस बैठक में इन्होंने शामिल होना अभी के वक्त में मुनासिब नहीं समझा। जो भी इनकी राय होगी वो कांग्रेस अध्यक्ष को देंगे। हालांकि अपनी ग्रीवांसेस को नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है।